बजट 2026 ने मचाया भूचाल। गैस, दवाइयां, गाड़ियां, सब पर बड़ा बदलाव। 20 मिनट के वीडियो में पूरी सच्चाई, अंत में चौंकाने वाला खुलासा। जानें कैसे प्रभावित होगा आपका जीवन। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो हो सकता है भारी नुकसान और आपकी जेब पर पड़ सकता है असर। लेकिन उससे पहले यह सब जानकारी आपके लिए हम बहुत मेहनत से खोज करके लाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़िए ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी जानकारी साझा करने वाला हूं, जिसे जानकर आप भविष्य में किसी भी दुकान, मार्केट या बाजार में सामान खरीदते समय अपनी जेब और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश का नया बजट पेश किया गया है और इसके बाद यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीजें अब सस्ती हो गई हैं और कौन सी महंगी हुई हैं, ताकि कोई भी दुकानदार या व्यापारी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर पाए। इस बजट के फैसलों के बाद आम आदमी की दिनचर्या और खर्च पर सीधा असर पड़ने वाला है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। सबसे पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 17 दवाइयों की कीमतों में कमी की घोषणा की गई है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल जैसी पर्यावरण हितैषी तकनीकें भी अब पहले से सस्ती होंगी, जिससे इन चीजों को खरीदना और इस्तेमाल करना आम आदमी के लिए आसान होगा। हालांकि बजट में शराब पर अतिरिक्त टैक्स और महंगाई की संभावना के संकेत भी दिए गए हैं और ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसका असर उन निवेशकों पर सीधे पड़ सकता है जो डिजिटल माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस बजट घोषणाओं का असर सीधे आपके घर की जेब पर दिखाई देगा, इसलिए यह जानना जरूरी है कि बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी, ताकि आप अपने पैसों की सही योजना बना सकें और अपने खर्चों को नियंत्रण में रख सकें। अब अगर आप इस तालिका को देखें तो आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी महंगी, और इस जानकारी के आधार पर आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम बजट के नए फैसलों को गहराई से समझने वाले हैं, ताकि आपको यह स्पष्ट रूप से पता चले कि किस तरह यह आपके रोजमर्रा के खर्चों और आपकी जेब पर असर डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो अब सस्ती हुई हैं। खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल कूद से जुड़े सामान की कीमतों में कमी की है, जिससे बच्चों और युवाओं के लिए खेल सामग्री खरीदना आसान हो जाएगा और उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि वे खेलों में और सक्रिय हों। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। खासकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कीमतों में कटौती की गई है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी और इलाज अब पहले से अधिक किफायती हो जाएगा। इसके अलावा बीड़ी और तंबाकू उत्पादों में टैक्स में बदलाव हुआ है, जिससे कुछ मामलों में इन पर बोझ कम हुआ है, जबकि कुछ महंगे हो सकते हैं। लेदर से बने उत्पाद जैसे जूते, बैग और अन्य सामान अब कम कीमत में उपलब्ध होंगे। मोबाइल फोन की कीमतें भी घटेंगी, जिससे तकनीकी उपकरण खरीदना आम आदमी के लिए आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन और उनकी बैटरियों की कीमतों में कमी आई है, जिससे न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा लोगों के लिए सुलभ होंगी, बल्कि इसके इस्तेमाल से ईंधन की बचत भी होगी। इसके अलावा बायोगैस और मिक्स्ड सीएनजी जैसी ऊर्जा विकल्पों की कीमतों में भी कमी की गई है। माइक्रोवेव ओवन और सोलर पैनल जैसे उपकरण भी अब पहले से सस्ते होंगे, जिससे घरों में इन तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। रोजमर्रा के कपड़े जैसे शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और अन्य फैशन आइटम्स की कीमतों में भी कमी हुई है, जिससे आम आदमी अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकेगा और रोजमर्रा के खर्चों में बचत कर पाएगा। दोस्तों, बजट में स्वास्थ्य, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं उनके असर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं, बल्कि हमारे घरेलू उद्योग और देश की आर्थिक दिशा को भी मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने 17 तरह की कैंसर से जुड़ी दवाइयों की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है। इसका सीधा फायदा उन मरीजों और उनके परिवारों को होगा जो पहले इन दवाइयों पर भारी खर्चा करते थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज अब पहले की तुलना में कहीं अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगा। इसके साथ ही दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के लिए विदेशों से मंगाई जाने वाली दवाइयों और विशेष पोषण सामग्री या स्पेशल फूड पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जो परिवार इन महंगी दवाइयों पर निर्भर थे, उन्हें अब वित्तीय बोझ से बड़ी राहत मिलेगी और उनका इलाज आसान और सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में भी कमी की गई है। उदाहरण के तौर पर माइक्रोवेव और ओवन अब सस्ते होंगे। इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और उपकरणों पर ड्यूटी घटाई गई है, जिससे इन उत्पादों की कीमत में वास्तविक कमी आएगी। यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत करेगा और भारत को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगा। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब माइक्रोवेव और ओवन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशेष पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ये उपकरण आम आदमी के लिए अधिक किफायती होंगे और घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बड़ी राहत ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों
और सोलर पैनल पर टैक्स में कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मशीनों और उपकरणों पर भी ड्यूटी हटाई गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणाली अब पहले की तुलना में सस्ती और सुलभ हो जाएगी। इससे न सिर्फ आम लोग अपने वाहन और ऊर्जा उपकरण खरीदने में सक्षम होंगे, बल्कि यह कदम देश में स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ये सभी बदलाव दिखाते हैं कि सरकार कैसे स्वास्थ्य, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में टैक्स नीतियों का इस्तेमाल करके आम आदमी और घरेलू उद्योग दोनों को फायदा पहुंचा रही है। इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, साथ ही घरेलू उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। इस तरह के कदम देश को तकनीकी, औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे और आम आदमी को महंगी दवाइयों, घरेलू उपकरणों और ऊर्जा समाधान के लिए कम खर्च करने का मौका देंगे। यही वजह है कि बजट की इन घोषणाओं को समझना, जानना और अपने खर्चों की योजना बनाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। दोस्तों, बजट में हर क्षेत्र में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सीधे आम आदमी की जेब, घरेलू उद्योग और देश की आर्थिक ताकत को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है। इसका सीधा मतलब है कि अब हमारे देश में सोलर पैनल का निर्माण पहले की तुलना में सस्ता होगा, जिससे ग्रीन एनर्जी को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और घरों, ऑफिसों और उद्योगों में सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल अधिक से अधिक होगा। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण कम करने और हरित तकनीक को अपनाने में आम आदमी और उद्योगों दोनों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा घरेलू उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए जूते, कपड़े और अन्य फैशन आइटम अब सस्ते हो सकते हैं क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले कच्चे माल पर छूट दी है। हमारे देश से समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट को बढ़ाकर 1% से 3% कर दिया गया है, ताकि उत्पादन लागत घटे और कंपनियां अपने उत्पादों को कम कीमत में विदेशों में भेज सकें। इसी तरह लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ साथ सुपर अपर्स के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स में छूट दी गई है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारत में उत्पादन की लागत कम होगी और यदि कंपनियां इस फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाती हैं तो लेदर से बने जूते, स्पोर्ट्स शूज और सी फूड जैसी चीजें आम आदमी के लिए सस्ती होंगी या कम से कम उनके दाम स्थिर रहेंगे। महंगाई की चिंता कम होगी और घरेलू बाजार में स्थिरता आएगी। सिर्फ घरेलू और ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी आम आदमी के लिए राहत दी गई है। सरकार ने विदेश यात्रा पर टैक्स घटाकर सिर्फ 2% कर दिया है, जिससे अब विदेश यात्रा करना और टूर पैकेज बुक करना पहले से अधिक किफायती होगा। इसका मतलब है कि आम परिवार अब कम खर्च में विदेश की यात्रा कर सकता है और पर्यटन क्षेत्र में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर इन घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने बजट को सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी की जरूरतों, घरेलू उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी तैयार किया है। इन बदलावों का असर सीधे आपके घर की जेब पर, आपके दैनिक खर्चों पर और देश के उद्योग व ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर पड़ेगा और इसे समझकर आप अपनी खरीदारी, निवेश और यात्रा की योजना को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, बजट में विदेश यात्रा और नागरिक उड्डयन से जुड़े बदलाव आम आदमी और उद्योग दोनों के लिए बड़े फायदे लेकर आए हैं। पहले विदेश यात्रा पर 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% से 20% तक टीसीएस लगता था, लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को पूरी तरह घटाकर सिर्फ 2% कर दिया है और अब इसमें कोई रकम की लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे आप विदेश यात्रा पर कितना भी खर्च करें, आपको केवल 2% ही टैक्स देना होगा। इसका फायदा आम परिवारों और उन लोगों को मिलेगा जो विदेश यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि अब महंगी ट्रिप्स और टूर पैकेज पहले की तुलना में अधिक किफायती और बजट में आसान बन गए हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अब सस्ता होगा और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इससे एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और हवाई यात्रा आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगी। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं लगेगा, जिससे हवाई जहाजों का निर्माण और मरम्मत आसान और किफायती होगा और इसका असर आम नागरिक की हवाई यात्रा की कीमत पर भी पड़ेगा। साथ ही विदेश से मंगाए जाने वाले पर्सनल यूज के सामान अब सस्ते होंगे, क्योंकि कई चीजों पर टैक्स घटाकर 20% से 10% कर दिया गया है। इससे आम लोग अपने निजी उपयोग के लिए सामान मंगवाने में पहले से कम खर्च करेंगे। वहीं महंगी चीजों की बात करें तो शराब और शराब से जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 1% से 2% कर दिया गया है, जिससे शराब, वाइन, बियर और अन्य दारू उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर बजट के इन बदलावों से न केवल आम आदमी की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा,
पड़ेगा, बल्कि घरेलू उद्योग, एविएशन सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्रों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह स्पष्ट करता है कि सरकार ने बजट में टैक्स नीतियों का इस्तेमाल करके खर्चों को नियंत्रित करने, घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और विदेश यात्रा तथा व्यक्तिगत जरूरतों को सुलभ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। दोस्तों, बजट में कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिनका सीधा असर बाजार, दुकानदारों के मुनाफे और निवेश करने वालों की जेब पर पड़ने वाला है। उदाहरण के तौर पर कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ने से दुकानदारों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उनके मुनाफे पर भी साफ दिखाई देगा। खासकर शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी अब पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। पहले यह टैक्स 0.02% था, जिसे अब बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं फ्यूचर ऑप्शंस में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाला एसटीटी भी बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। एसटीटी ऐसा टैक्स होता है जो हर उस सौदे पर लगता है जिसमें आप शेयर बाजार में फ्यूचर या ऑप्शन के लॉट्स खरीदते या बेचते हैं। यानी अब हर ट्रांजैक्शन पर पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना होगा। इसका साफ मतलब यह है कि जो लोग ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें अब हर सौदे पर ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज और टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिससे उनकी कुल लागत बढ़ेगी और मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है। अब अगर बजट के बाकी बड़े हाइलाइट्स पर नजर डालें तो सरकार ने कई सेक्टरों को राहत भी दी है। समुद्री खाद्य उत्पादों यानी सी फूड, जूतों के ऊपरी हिस्सों, चमड़े और वस्त्र परिधानों पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे इन सेक्टरों में उत्पादन लागत घटेगी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। न्यूक्लियर परियोजनाओं के लिए जरूरी उपकरणों और सामग्री के आयात पर भी छूट दी गई है, जिससे देश में ऊर्जा से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। इसके अलावा कुछ अहम खनिजों की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले सामानों के आयात पर भी टैक्स में राहत दी गई है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर छूट देकर स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़े सेक्टर को भी राहत मिली है। वहीं तेंदुपत्ता पर छूट दिए जाने से बीड़ी सस्ती होने की संभावना है। शिक्षा और चिकित्सा जरूरतों के लिए विदेश से आने वाली रेमिटेंस राशि पर लगने वाले टीसीएस को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे मंगवाना आसान और सस्ता होगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी विमान और डिफेंस से जुड़े पुर्जों पर मूल सीमा में छूट दी गई है, जिससे देश में रक्षा उत्पादन और मरम्मत की लागत कम होगी। कुल मिलाकर बजट में जहां कुछ क्षेत्रों में खर्च बढ़ेगा, वहीं कई अहम सेक्टरों में आम आदमी, उद्योग और निवेशकों को राहत देने की कोशिश साफ दिखाई देती है। दोस्तों, बजट के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी के लिए राहत लेकर आई हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर खर्च बढ़ने वाला है। सबसे पहले सस्ती होने वाली चीजों की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन और उससे जुड़े घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान अब पहले के मुकाबले कम कीमत में मिल सकते हैं, क्योंकि इनके निर्माण और आयात से जुड़े टैक्स में कटौती की गई है। इसी तरह निजी उपयोग के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर भी टैक्स घटाया गया है, जिससे आम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए विदेशी वस्तुएं पहले की तुलना में सस्ते में मंगा पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को सस्ता किया गया है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो लंबे समय से महंगे इलाज और दवाइयों के खर्च से परेशान थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने इन फैसलों के जरिए रोजमर्रा की जरूरतों और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े खर्चों को कम करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो महंगी होने वाली हैं। शराब के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे दारू, बियर और वाइन जैसी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कबाड़ यानी स्क्रैप पर लगने वाला टीसीएस 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि स्क्रैप से जुड़े कारोबार और इससे बनने वाले सामान अब महंगे हो सकते हैं। खनिजों के मामले में भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। खासकर कोयला और लौह अयस्क जैसे अहम खनिजों पर टीसीएस 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है, जिससे इनसे जुड़ी इंडस्ट्री और उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को भी काफी सख्त कर दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति आयकर भरते समय गलत जानकारी देता है या अपनी चल संपत्ति का सही खुलासा नहीं करता है, तो उस पर टैक्स की पूरी राशि के बराबर यानी 100% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि टैक्स में गड़बड़ी करने वालों को अब पहले से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा बजट से पहले ही 1 फरवरी 2026 से लागू हुए नए नियमों के कारण भी कुछ चीजें महंगी हो चुकी हैं। तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और गुटखा पर अतिरिक्त टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे सिगरेट के दाम एक झटके में करीब 40% तक बढ़ गए हैं और साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। कुल मिलाकर बजट और नए नियमों के बाद यह साफ है कि कुछ खर्च
खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कई जरूरी और अहम क्षेत्रों में आम आदमी को राहत देने की कोशिश भी की गई है। साथ ही विदेश से मंगाए जाने वाले पर्सनल यूज के सामान अब सस्ते होंगे, क्योंकि कई चीजों पर टैक्स घटाकर 20% से 10% कर दिया गया है। इससे आम लोग अपने निजी उपयोग के लिए सामान मंगवाने में पहले से कम खर्च करेंगे। वहीं महंगी चीजों की बात करें तो शराब और शराब से जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 1% से 2% कर दिया गया है, जिससे शराब, वाइन, बियर और अन्य दारू उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर बजट के इन बदलावों से न केवल आम आदमी की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि घरेलू उद्योग, एविएशन सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्रों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह स्पष्ट करता है कि सरकार ने बजट में टैक्स नीतियों का इस्तेमाल करके खर्चों को नियंत्रित करने, घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और विदेश यात्रा तथा व्यक्तिगत जरूरतों को सुलभ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। देखिए दोस्तों, 1 फरवरी से आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले कई ऐसे बदलाव लागू हो चुके हैं जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सिगरेट और तंबाकू से जुड़े उत्पादों की, क्योंकि यहां पर कीमतों में सीधा और साफ इजाफा देखने को मिला है। अब सिगरेट की कीमतें पहले की तरह एक जैसी नहीं रही, बल्कि सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी के हिसाब से दाम तय कर दिए गए हैं। यानी जो सिगरेट छोटी साइज की होती है, जैसे गोल्ड फ्लैग की छोटी स्टिक, और जो लंबी साइज की होती है, जैसे गोल्ड फ्लैग मिंट या दूसरी लंबी सिगरेट, उनके दामों में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है। कहीं 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो कहीं 4 रुपए, और कुछ ब्रांड्स में तो कीमतें सीधे 8 रुपए से 8 रुपए 50 पैसे तक महंगी हो चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि अब रोज सिगरेट पीने वालों को महीने के खर्च में अच्छा खासा फर्क महसूस होगा। इसके साथ साथ सरकार ने तंबाकू से जुड़े दूसरे उत्पादों पर भी टैक्स का शिकंजा और कस दिया है। पान मसाला, तंबाकू, खैनी, गुटखा जैसे उत्पादों पर अब 40% जीएसटी सीधे लागू कर दिया गया है। पहले इन उत्पादों पर 28% जीएसटी लगता था और उसके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता था, जिससे कुल टैक्स 50% से भी ज्यादा हो जाता था। अब सरकार ने भले ही कंपनसेशन सेस को हटाया हो, लेकिन जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है, जिससे कुल मिलाकर इन उत्पादों की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलने वाली। उल्टा बाजार में इन सभी चीजों के दाम अब पहले से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। यानी तंबाकू और पान मसाला इस्तेमाल करने वालों के लिए यह सीधा झटका है। अब बात करते हैं रसोई और होटल रेस्टोरेंट से जुड़े एक और बड़े बदलाव की। आज से ही 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। यह वही सिलेंडर है जिसका इस्तेमाल होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस और बड़े किचन में किया जाता है। इसकी कीमतों में करीब 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश के बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट लागू हो चुके हैं। अगर आप तुलना करें तो साफ दिखेगा कि पुराने दाम और नए दाम में अच्छा खासा अंतर आ गया है। इसी वजह से आने वाले दिनों में बाहर का खाना, होटल का बिल और रेस्टोरेंट का खर्च भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर सर्विस चार्ज और खाने की कीमतों पर पड़ता है। हालांकि यहाँ एक राहत की बात भी है दोस्तों। जो घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर जिसका इस्तेमाल आम घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, उसकी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम गृहस्थ परिवारों को इस बार सीधी मार नहीं पड़ी है। भारत के अलग अलग शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के जो रेट पहले चल रहे थे, वही रेट अभी भी लागू हैं। अगर आप देश के नक्शे पर देखें तो अलग अलग राज्यों और शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। अब एक बेहद अहम और बड़ी आर्थिक अपडेट की बात करते हैं, जिसका असर सीधे आपकी ईएमआई, लोन और ब्याज दरों पर पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच होने वाली है। इस बैठक को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि रिजर्व बैंक इस बार भी लोगों को राहत दे सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसी चीजों पर ब्याज दरें और सस्ती हो सकती है। यानी जिन लोगों का लोन चल रहा है या जो नया लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर हम पिछले साल यानी 2025 की बात करें तो उस पूरे साल में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लगातार राहत देखने को मिली थी। फरवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक 4 बार रेपो रेट में कटौती की जा चुकी है। यानी बीते साल रिजर्व बैंक ने साफ संकेत दिए थे कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम लोगों को राहत देने के लिए ब्याज दरों को नीचे लाया जाए। अब अगर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में कटौती होती है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। बैंक से लोन लेना
चाहे वह होम लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन, सब कुछ और सस्ता हो सकता है। जिन लोगों की ईएमआई पहले से चल रही है, उनकी किश्तों में भी कमी आने की संभावना बन सकती है। यही वजह है कि इस एमपीसी मीटिंग पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। अब चलते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। फरवरी महीने में फ्लाइट से सफर करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों में कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल के दामों में करीब 1000 रुपए तक की कमी की है। इसका सीधा असर एयरलाइंस की लागत पर पड़ता है, और जब फ्यूल सस्ता होता है तो कंपनियों पर टिकट महंगे रखने का दबाव भी कम हो जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एविएशन फ्यूल के नए रेट लागू हो चुके हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका फायदा यात्रियों को सस्ते हवाई टिकट के रूप में मिल सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जिसका असर सीधे जमीन, मकान और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर आप जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान या किसी भी तरह की संपत्ति खरीदते या बेचते हैं, तो अब केवल खरीदार और विक्रेता का आधार ही नहीं, बल्कि गवाहों का भी आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद बायोमेट्रिक मशीन के जरिए फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इस नए नियम का मकसद साफ है, जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जीवाड़े, बेनामी लेन देन और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना। पहले कई मामलों में देखा गया था कि फर्जी गवाहों या गलत पहचान के सहारे रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ऐसा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ बड़े अपडेट हैं। इसी तरीके की और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने राज्य, जिले, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।